डॉक्टर इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या है कि कोई भी व्यक्ति तब आत्महत्या करता है जब उसके मन में यह आ जाती है कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। भी संप्रदाय से हों उनके फोटोज रख के और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद होने की बात कर रहा हूँ, एडीजीपी शहीद नहीं हुए, आत्महत्या की है। अंतर समझिए। किसी को क्या कह रही हैं, ये अंबेडकरवादी थे और दलित समाज के लिए काम करते थे। अगर दलित समाज के लिए काम करते थे तनख्वाह किसे लेते थे? ये बेइज्जती कर रहे हैं एक अफसर की जिसने सेवाएं की हैं देश में को, और एसपी ने तंग कर दिया, उसके दबाव में आके मर गया। बड़ा आसान सा काम है। अब स्थिति क्या हो गई है कि समाज में एससी ऑफिसर्स एक तरफ और बीसी और जनरल के अफसर एक तरफ। कितने दिन सरकार चलेगी? कितने दिन से भाई डीजीपी को, शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिजानिया साहब को, इनको फंसा के और कहो भाई ये दो बलि के बकरे हैं। इतना आसान है नहीं मुख्यमंत्री महोदय, कान खोल के सुन लो। और नहीं करने देंगे। इस जाति में ही चलती है तो फिर हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। हमें हमारे बच्चों को बचाना भी आता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करना आता है, उनको गलती करने से रोकना भी आता है। ये हमारे छोटे भाई भतीजे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। और अगर तुम फिर भी इसको काटने के लिए तलवार लेके खड़े हो तो गंडा से लेके हम भी आएंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूं। सबको सादर नमस्ते। आज सबसे पहले तो मैं इस बात पर गंभीर दुख व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के एक बड़े सीनियर आईपीएस अफसर को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं इस परिवार से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ इसलिए हूं, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था कैथल में और मैडम पी अमनीत कुमार जी वहाँ डिप्टी कमिश्नर थी। मैंने उनके साथ काम भी किया है। दुख की घड़ी है, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा सबसे पहले। दूसरा, क्योंकि ये मुद्दा किसी ने भी आत्महत्या कर ली, किसी भी दबाव में किसी के घर में हो गया, वो बड़ी दुखदायक स्थिति होती है। लेकिन जिस तरफ मुद्दा जा रहा है उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में आत्महत्या का सिद्धांत डॉक्टर इमाइल दुर्खिम ने दिया था, जो एक जर्मन आर्मी के डॉक्टर थे और वो देश की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अगर या तो वो सिद्धांत गलत है तो उसको बंद किया जाए या इस आत्महत्या के ऊपर दोबारा विचार किया जाए। डॉक्टर इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या है कि कोई भी व्यक्ति तब आत्महत्या करता है जब उसके मन में यह आ जाती है कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसके ऊपर चिंतन करिए। आत्महत्या की है एडीजीपी साहब ने, उनकी हत्या नहीं की किसी ने। दूसरी चीज, उसके बाद भी ये दुखद है, मैंने पहले ही कहा दुखद है। दूसरी चीज, इसका कितना राजनीतिकीकरण किया गया। देश की सीमाओं पर कई हजार जवान कुर्बान हो चुके, वो जिस भी पंथ से हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, उनके फोटोज रख के और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद होने की बात कर रहा हूं, एडीजीपी शहीद नहीं हुए, आत्महत्या की है। अंतर समझिए। क्या वो जिस पंथ से, जिस धर्म से संबंध रखते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्या उनके फोटोज के साथ लगाए जाते हैं? ये गंभीर राजनीति की जा रही है कि भीमराव अंबेडकर का फोटो रखा गया उनके सामने, उनके बराबर। और अगर किसी ने आज से पहले देखा हो तो मुझे बता दो। ये वहां से एक गंभीर राजनीति, किसी यानी कि मौत के ऊपर राजनीति है। ये राजनीति करने वाले लोगों को दुख नहीं है उनकी मौत का, बल्कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैडम पी अमनीत कुमार जी बड़ी आदरणीय है, मेरे लिए डिप्टी कमिश्नर रही हैं। उन्होंने भी एक चीज कही, और मैडम बहुत माड़ी बात कही आपने। ठीक है, आप दुख में थे, तकलीफ में थे, शायद सोच नहीं पाई। ये किसी को क्या कह रही हैं, ये अंबेडकरवादी थे और दलित समाज के लिए काम करते थे। अगर दलित समाज के लिए काम करते थे तनख्वाह किसे लेते थे? ये बेइज्जती कर रहे हैं एक अफसर की जिसने सेवाएं की हैं देश में, एडीजी तक रह के उन्होंने सबकी सेवा की है। उसने ये नहीं देखा कि वो दलित आ गया तो उसका काम करेंगे और बिना दलित का नहीं करेंगे। सबके लिए काम किया होगा एक अफसर ने। क्यों बदनाम कर रहे हो उनकी आत्महत्या के बाद कि वो
दलितों के लिए काम करते थे, वो दलितों के लिए काम नहीं करते थे, सबके लिए काम करते थे। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं और सचमुच में दलितों के लिए काम करते थे, तो फिर इतनी आतंकवाद मचाने की जरूरत ही नहीं है। विचार करें, ये जो लोग उनको अपमानित कर रहे हैं, जो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो स्वर्ग में चले गए अपनी यात्रा पूरी करके, उसके बाद भी बेइज्जती करेंगे। वो दलित अफसर थे दलितों के लिए, और ये स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सबने देखी होंगी। इतनी बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए किसी अफसर की। ये सब कहने वाले में पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चन्नी साहब, काट दो बेटा इसको, वो भी यही बात कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के पॉलिटिशियन भी यही बात कर रहे हैं। अरे क्यों अपमानित कर रहे हो एक आदमी को, क्यों जलील कर रहे हो? उसने सेवाएं दी हैं इस प्रदेश को, और तुम कहते हो वो दलित था और दलितों के लिए काम कराया करता। वो इस देश का अफसर था और देश के लिए काम किया करता, मैं ये मानता हूं, उसको अपमानित ना किया जाए। दूसरी चीज, एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर में बेटा ये कह रहा हूँ, कई बार कमेंट्स आ जाते हैं, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हूँ, डिप्टी डायरेक्टर नहीं हूँ। वो कई बार वो मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि तू वहीं बैठा था और तेरा, और ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर से बड़ा होता है। मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर तक का सफर तय किया है, और मैं हरियाणा में एकमात्र ऐसा अफसर हूँ जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आया था, और हरियाणा में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर नहीं आया कोई। जो डिपार्टमेंट में थे वो आए मेरे बैचमेट कुछ साथी। और एक प्रक्रिया होती है, अगर एडीजीपी साहब को तकलीफ थी तो वो जो इनके रिप्रेजेंटेशन है उनकी कॉपियां कहाँ हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने डीजीपी को दिया होगा जरूर। डीजीपी से भी शिकायत है, तब भी फोर्स में एक चैनल होता है, उन्होंने चाहे वो किसी को भी लिखे डीजीपी के पास गया होगा, डीजीपी ने नहीं सुनी तो उनके बाद उनका होम सेक्रेटरी होता है चैनल में, चीफ सेक्रेटरी होता है, गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। 3 मुख्यमंत्रियों का काल हो गया, इसका मतलब तीनों मुख्यमंत्रियों को लिखा गया होगा, वो नहीं सुनते हैं तो गवर्नर प्रदेश का मुखिया होता है। और सबसे बड़ी बात, आईएएस आईपीएस हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, ये तो भारत सरकार के एम्प्लॉई हैं, तो इनका चैनल तो राष्ट्रपति तक है। ये बात हजम होने वाली नहीं है कि एक अफसर ने इन चैनलों को बिना अपनाए और वो इतने दबाव में आगे कि आत्महत्या कर ली। राष्ट्रपति तक जाना बनता था। जब ये नौबत आ रही कि लोग मारने के लिए तैयार हैं तो मर क्यों गए? लड़ना चाहिए था। अगर उन्होंने को तकलीफ थी तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए होंगे, उनकी कॉपियां भी दी जाएं कि इसको दिया था, इसको दिया था, इसको दिया था, ताकि अब उनको भी लपेटे में लिया जाए जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया था उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की। और नहीं दिया तो फिर इस बात का जिस ढंग से प्रचार किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगली बात, सरकार करना क्या चाहती है? मैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मुख्यमंत्री महोदय, हो क्या रहा है? अगर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी मेरे डायरेक्टर रहे हैं शिक्षा विभाग में, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उनको, जितना मैंने उनको समझा हो बहुत ही ईमानदार और बहुत बड़ी अफसर हैं। हो सकता है उन्होंने गलती की हो। अगर ये सरकार उनको बढ़िया और ईमानदार मानती थी तभी रिटायर हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा। अनुराग रस्तोगी साहब रिटायर हो चुके हैं, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। एक्सटेंशन किसको मिलता है? कोई बहुत बड़ी अफसरों को उसी को मिलता है ना। आज के डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब बिजली बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। बिजली बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटस चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा होता है, उस पर रहे हैं। इसका मतलब इसी सरकार के कार्यकाल में रहे हैं, इसका मतलब सरकार उनको आउट स्टैंडिंग अफसर मानती है। जब ये अफसर बढ़िया नहीं थे और इतने बढ़िया थे तो कम से कम एक इंक्वायरी करवाई जाए। ये नहीं होता कि मरने वाला किसी के नाम लिख गया और उनके ऊपर रोलर चढ़ा दिया जाए। आपने चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं बख्शा दी तो सरकार कहां बच गई? फिर तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को त्याग पत्र दे देना चाहिए। फिर ये एसपी जींद रहे हैं, बिरजानिया साहब, क्या है ये? नरेंद्र जी, क्योंकि मेरी रियायत मेरी झोपड़ी जींद में है और ये जींद रहे हैं, मिला भी हमें 1-2 बार, मेरा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जब नू में एक धार्मिक जुलूस के ऊपर देशद्रोहियों ने हमला किया था, उस टाइम ये सबसे मजबूत एसपी नजर आया हरियाणा में और इसको फटाफट नू चेंज किया। यानी कि जब सरकार को लगता है कि वहां मर भी सकता है तो वहां नरेंद्र जैसा अफसर चाहिए। एक कमाल की बात है कि एडीजीपी रैंक के अफसर को और एसपी ने तंग कर दिया।
उसके दबाव में आके मर गया। बड़ा आसान सा काम है। अब स्थिति क्या हो गई है कि समाज में एससी ऑफिसर्स एक तरफ और बीसी और जनरल के अफसर एक तरफ। कितने दिन सरकार चलेगी, कितने दिन समाज चलेगा? अगर मुख्यमंत्री महोदय के बस का नहीं है तो त्याग पत्र दे के जाए, एक तरफ कोई और देख लेगा जिसके बस का होगा। और नहीं तो अगर वो ये सोचते हैं कि भाई डीजीपी को, शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिजानिया साहब को, इनको फंसा के और कहो भाई ये दो बलि के बकरे हैं, इतना आसान है नहीं मुख्यमंत्री महोदय, कान खोल के सुन लो। और नहीं करने देंगे। अगर तुम सबको जाति, मैं तो हर सभा में कहता हूं जाति व्यवस्था नहीं, हम सबके सब आर्य हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दाल रोटी इस जाति में ही चलती है तो फिर हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। हमें हमारे बच्चों को बचाना भी आता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करना आता है, उनको गलती करने से रोकना भी आता है। ये हमारे छोटे भाई भतीजे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई गलती पर है तो उसकी गलती, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले दिया और उनको आप फांसी पे चढ़ा दो। एक गवर्नमेंट की चिट्ठी है, चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी है मेरे पास, यानी तो मेरे घर में पड़ी होगी। मुख्यमंत्री को और सारे अफसरों को पता है कि किसी की कोई भी शिकायत आ जाए, इवन हमारे पास वो चिट्ठियां आती थी एज एन ऑफिसर कि किसी कर्मचारी की कोई भी पॉलिटिशियन शिकायत करता है तो कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करें, बिना इंक्वायरी के कार्रवाई ना करें। तो आप डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसपी रैंक के अफसरों के ऊपर बिना इंक्वायरी के कार्रवाई शुरू कर रहे हो। वो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी सरकार की चिट्ठी होती है, कहां गई वो आज? आप सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाइए और जितने लोग गलत हैं सबको सरेआम फांसी दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये नहीं कि किसी ने नाम ले दिया और 10-15 फिर वो 12-14 आदमी के नाम थे, बाकी 12 कहां गए? फिर ये चीजें होने नहीं देंगे। मत बांटो इस समाज को, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत बांटो। और अगर तुम फिर भी इसको काटने के लिए तलवार लेके खड़े हो तो गंडासे लेके हम भी आएंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूं, समझ जाओ, यही रहना है। और मैं पब्लिक से भी ये कहता हूं, मेरे समस्त भाईचारे को ये कहता हूं कि इन पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगड़ना। ये इन लोगों को लड़ा के, इनको भिड़ा के, इनके सिर फुड़ा के और शाम को एक गिलास में बैठ के दारू पियेंगे, एक कटोरे में से मीट खाएंगे। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है जी उनकी जो घरवाली हैं पीओ जी, वो कह रही है कि भाई हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और मेरे से ज्यादा जानती हैं। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं, सरकार को कार्रवाई करने का मौका तो दो। मैं मैडम पी अमनीत कुमार जी से कहना चाहता हूं, सरकार को कार्रवाई। और क्या वो इतनी सीनियर आईएएस अफसर, उनको पता नहीं है सरकार की कार्रवाई कभी कोई जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें उनको खुद लगता है, उन्होंने बहुत सी इंक्वायरियां की होंगी खुद अपने जीवन में, उनको लगता है इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई तो री इंक्वायरी करवाइए। उनको लगता है ये आदमी इन्वॉल्व था और इसको इस इंक्वायरी में किसी ने छोड़ दिया तो उसकी दोबारा उसके मुद्दे रखिए। सरकार कार्रवाई करे तब कहें, जब कार्रवाई करने का मौका ही नहीं दे रहे। पूरे मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना आपका? मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो कह दिया, पहले ही कह दिया कि जातीय रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपनी रोटी दाल रोटी रे राजनीति चलाने का और कोई तरीका बचा ही नहीं है। मतलब कोई मर गया तो भी उसकी जाति देखो, कोई जन्म ले गया उसकी भी जाति देखो। मेरा फेसबुक पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक स्पीच है, 17 मार्च 2017 का, मुझे वहां जाने का मौका मिला था, सर्च कर लेना। और वो जाति व्यवस्था, ये लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर स्पीच था। लंबी बात है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जाति व्यवस्था, क्योंकि उनको हमारे से बेवकूफ मिलते ही नहीं, क्योंकि वो जाति के नाम पे गाड़ी देंगे, फिर मैं इसने पूछूंगा तेरी क्या जाति है, मेरी जाति का तो छाती का लगा लूंगा, दूसरी का हो तो इसका किमिन किमिन नुकसान करूंगा, ये मेरा नुकसान करेगा। नुकसान किसको होगा? हमें हो रहा है, इनका क्या बिगड़ता है रामखोरों का? कहीं ना कहीं सरकार इन अधिकारियों को आरोपी मान रही है, इसी वजह से बिजरनिया जी को तबादला करके उनको तो पनिशमेंट दे दी है, बाकियों को भी मिलने जा रही है। तो इस पे क्या कहना आपका? जो प्रशासन के साथ ऐसे होने लगा तो आम नागरिक के साथ कैसे क्या होगा? मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूं, सरकार किसी न किसी को दोषी माने, बिरजानिया को भी माने, चीफ सेक्रेटरी को भी माने, उसको भी माने, लेकिन जांच तो करवाए। क्योंकि किसी को दोषी मानोगे तभी जांच होगी, किसी को आप दोषी नहीं मानोगे जांच किसके अगेंस्ट होगी? आप सबको दोषी मानिए,
14 के नाम उनको मानिए, जिसके नहीं उनको मानिए, लेकिन उनकी जांच तो करवाए किसी अथॉरिटी जो से। एसपी साहब का तबादला किया है, ये सरकार बिल्कुल गलत है, ये सरकार का बिल्कुल गलत है, डेमोरलाइज कर रही है सरकार काम करने वाले अफसरों को। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी साहब और डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब को आउट ऑफ वे पोस्टिंग दी है, एक ईमानदार अफसर होने के नाते। चेयरमैन तक बनाया है बिजली बोर्ड का, जो बहुत बड़ा पद होता है, किसी भी ऑफिसर से बड़ा पद होता है, उन पदों पर बैठा है, इनको एक्सटेंशन दिया है। ये अच्छे अफसर माने तभी किया है जब सरकार इनको बहुत बड़ी अफसर मानती है। किसी एक आदमी ने लिख दिया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, तो इसका मतलब सरकार की असेसमेंट गलत थी आज तक की, और हो सकता है कि सरकार की असेसमेंट गलत हो, जिस अफसर ने लिख दिया वो बिल्कुल सही हो। उसकी जांच तो नहीं चाहिए, बिना जांच के किसी के खिलाफ भी कार्रवाई गलत है। इस मामले में क्या कार्रवाई रहेगी आपकी, जैसे आप लोग इकट्ठे हुए पंचायत के रूप में? ये डायरेक्शन तो मास्टर चंद्र प्रकाश जी देंगे, जो डायरेक्शन देंगे हम उनको फॉलो करेंगे, और ये कह सकते हैं ये जो कुछ कहेंगे हम उसे पीछे कदम नहीं हटाएंगे, जो कुछ भी हो जाए। जी सर, अभी आप ये बता रहे थे जो बिरजानिया साहब जी हैं, जो एसपी हैं, वो एक बहुत ही मतलब ताकतवर और एक ईमानदार सच्चे मतलब एसपी उन्होंने आपने साबित किया था। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ उसके दौरान उन्होंने लाठी चार्ज करवाई और गोलियां भी चलाई, जिससे एक जो किसान है शहीद हुआ था, तो तब उसको आतंकवादी और देशद्रोह क्यों माना जा रहा है? मैं आज भी नहीं कहता, मैं आज भी ना उनको आतंकवादी कहता ना देशद्रोही कहता। उनको किसी ने आदेश दिया होगा, आदेश का पालन किया। और ये बात मैंने नहीं कहा कि मैं मानता हूं। पहली बात, मैं लाग लपेट नहीं रखा था, दोबारा कह दूं, मैं आज भी उसको आतंकवादी नहीं कहता। वो एक देशभक्त अफसर है, उसमें किसान का अंदर सीधा यूं करो जाट मरा था, हमारा बालक मरा था, मैं फिर भी देशद्रोही नहीं कहता। रिकॉर्ड फिर ले लो इस चीज को। मैं ये कहता हूं कि उसको ईमानदार और स्ट्रॉन्ग अफसर इस सरकार ने माना था। जब मेवात में जाने के लिए कोई एसपी तैयार नहीं था, उसको कहा था कि आप जाओ, इस सरकार ने माना था, मैंने ये कहा था। और